अगर आप एक कीपैड फोन में अपना सिम कार्ड यूज करते हैं या फिर अपना सिम कार्ड एक स्मार्टफोन में यूज करते हैं लेकिन आप इंटरनेट बहुत ही कम यूज करते हैं, तो ऐसे में कुछ ऐसे रिचार्ज प्लान आते हैं जो कि सस्ते प्राइस में आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे क्या होगा ना कि आपको डाटा जो है वो बहुत ही लिमिटेड दिया जाता है, तो इस हिसाब से आपको सस्ते में रिचार्ज प्लान मिल जाते हैं। तो कौन से हैं वो रिचार्ज प्लान, चलिए इस वाले वीडियो में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। बीएसएनएल, जियो, एयरटेल सभी के बारे में बात कर लेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बीएसएनएल की बात करते हैं। तो बीएसएनएल के अंदर यहाँ पे सभी सर्कल के लिए अलग अलग प्लान्स आते हैं। फिर भी मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पे इन प्लान्स को रिचार्ज करने जाएंगे तो सबसे पहले आप अपने बीएसएनएल सेल्फ केयर एप्लीकेशन में जाके इन सारे प्लान्स को देख लेना कि भाई क्या ये प्लान्स आपके सर्कल में शो हो रहा है या फिर नहीं। तो मैं फिलहाल अभी यूपी ईस्ट सर्कल से हूँ और यहाँ पे मेरे में ये प्लान्स दिखाए जा रहे हैं, तो उस बेसिस पे मैं बीएसएनएल का प्लान आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो प्लान है जिसमें आपको डेटा नहीं मिलता है बीएसएनएल के अंदर है 99 रुपीज का, जिसमें आपको यहाँ पे अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी 18 दिनों की वैलिडिटी के साथ। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाले प्लान के बारे में जो कि है 439 रुपए का, जिसमें आपको यहाँ पे अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, 300 एसएमएस होगा और यहाँ पे 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ ये वाला प्लान आपको मिल जाएगा। तो इसमें भी आपको कोई भी डेटा यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। अब हम अगले वाले प्लान के बारे में बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पर है 999 रुपए का, जिसमें यहाँ पे क्या है ना कि आपको अनलिमिटेड लोकल एंड एसटीडी कॉलिंग मिलेगी, 200 दिनों की वैलिडिटी के साथ ये वाला प्लान आपको देखने के लिए मिलता है। और बीएसएनएल ट्यून की सर्विस आपको यहाँ पे 60 दिनों के लिए देखने के लिए मिल जाती है। बाकी इस वाले प्लान में भी आपको डेटा नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग पर्पस के लिए ये प्लान रिचार्ज करने के लिए बनाए गए हैं। अब हम लास्ट वाले प्लान के बारे में बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पे है 1499 रुपए का, जिसमें यहाँ पे क्या है ना कि आपको थोड़ा सा डेटा भी दे दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म वैलिडिटी वाले प्लान हैं। तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा भी डेटा की जरूरत पड़ेगी बाद में तो आप इसमें ले सकते हैं। तो इसमें क्या है ना कि अनलिमिटेड कॉलिंग है, यहाँ पे 24 GB का डेटा आपको मिलेगा, 100 एसएमएस आपको पर डे बेसिस पे मिलेगा और बाकी 336 दिनों की वैलिडिटी के साथ ये वाला प्लान आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें मतलब डेटा भी इन्होंने एड अप करके रखा है। तो आप इन सारे रिचार्ज प्लान को अपने बीएसएनएल के नंबर में रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा की तरह जैसे मैं बोलता हूँ कि बीएसएनएल के सभी रिचार्ज प्लान सभी सर्कल में अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसे में आप अपने एरिया में पहले आप बीएसएनएल सेल्फ केयर एप्लीकेशन में जाके वहां पे देख लेना कि भाई कौन सा मतलब प्लान आपके वहां शो कर रहा है, तो उस बेसिस पे आप वहां पे रिचार्ज करवाना। बाकी अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जियो, एयरटेल और बी के प्लान्स के बारे में। और यहाँ पे क्या है ना कि हम यहाँ पे 28 दिनों वाले प्लान्स के बारे में बात करेंगे, फिर इनके कुछ स्पेशल प्लान्स आते हैं उसके बारे में बात करेंगे, फिर यहाँ पे हम 3 महीने वाले प्लान्स के बारे में बात करेंगे और लास्ट में यहाँ पे 1 साल वाले प्लान्स के बारे में बात कर लेंगे काफी डिटेल में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जियो वाले प्लान से शुरुआत करते हैं। तो जियो में यहाँ पे एक प्लान आता है 155 रुपए का, जिसमें यहाँ पे क्या है ना 28 दिनों के लिए आपको 2 GB का डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग होगी और यहाँ पे 300 एसएमएस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्लान को ऐसे ही टारगेट करके बनाया गया है ताकि यहाँ पे आपको डेटा कम मिले। तो ऐसे में मतलब उन्हीं को टारगेट किया गया है जो यहाँ पे डेटा कम से कम यूज करते हैं। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एयरटेल का एक प्लान है 155 का, 155 का, जिसमें आपको यहाँ पे 1 GB का डेटा मिलता है, 24 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है, अनलिमिटेड कॉलिंग होगा, 300 एसएमएस आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जियो के कंपैरिजन में इस प्लान में काफी चीजें आपको नहीं मिल रही है, बट यहाँ पे क्या है ना कि वी से कंपेयर करें तो वी में भी ऑलमोस्ट सेम चीज आपको मिलती है। 155 वाले प्लान में 1 GB का डेटा, 300 एसएमएस, 24 दिनों की वैलिडिटी के साथ ये वाला प्लान आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे प्लान है एयरटेल और वी के अंदर जो कि यहाँ पे 28 दिनों के कैटेगरी में आते हैं, मतलब 1 महीने की वैलिडिटी वाला भी प्लान आता है। तो यहाँ पे एयरटेल का एक 179 का प्लान है, जिसमें क्या है ना कि आपको यहाँ पे 2 GB का डेटा मिलेगा और यहाँ पे अनलिमिटेड कॉलिंग होगी, बाकी यहाँ पे 300 एसएमएस आपको मिल जाते हैं 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ। और यहीं पे अगर हम वी में भी देखें तो यहाँ पे भी आपको 179 का प्लान मिलता है 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ, 2 GB का डेटा, 300 एसएमएस आपको इस वाले प्लान में भी देखने के लिए मिल जाता है। तो दोनों प्लान ऑलमोस्ट सेम है एयरटेल और वी में। बाकी यहाँ पे एक और भी प्लान आता है जो कि अभी रिसेंटली ऐड किया गया है। तो यहाँ पे क्या है ना कि अभी कुछ टाइम पहले एयरटेल ने बंद कर दिया था 199 वाला प्लान, तो फिर से उन्होंने वापस लाया। तो ये वाला प्लान में अब यहाँ पे डेटा इन्होंने पूरा जो डेली डेटा था वो हटा दिया, तो उस हिसाब से यहाँ पे ये वाला प्लान इसी कैटेगरी में आ गया है। तो इसमें क्या है ना कि 199 वाले प्लान में आपको 3 GB का डेटा मिलेगा, बाकी यहाँ पे आपको 30 दिनों की वैलिडिटी दी जा रही है, बाकी इसी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग है और यहाँ पे भी आपको 300 एसएमएस देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहीं पे अगर हम वी के प्लान्स के बारे में बात करें इसी कैटेगरी में, तो यहाँ पे 195 का एक प्लान आता है जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग है, बाकी यहाँ पे 2 GB का डेटा है, 300 एसएमएस आपको मिलेगा और 1 महीने की वैलिडिटी के साथ ये वाला प्लान आपको मिल जाता है। यानी कि जिस दिन आप इस महीने में रिचार्ज करेंगे अगले महीने जाके उसी दिन को ये वाला प्लान खत्म होगा, अगर आप ये वाला प्लान रिचार्ज करते हैं 1 मंथ वाला प्लान। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 3 महीने वाले रिचार्ज प्लान के बारे में जियो, एयरटेल और वी के कैटेगरी में। तो यहाँ पे भाई देख लेते हैं कि जियो में क्या है ना कि 395 का एक प्लान है जिसमें क्या है कि 84 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी और
और यहाँ पे आपको 6 GB का डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग होगी और 1000 SMS आपको इस वाले प्लान में देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे मात्र 395 रुपए में। और यहीं पे अगर आप डेटा वाला प्लान लेने जाएंगे तो शायद वो महंगा पड़ेगा, तो जो लोग डेटा नहीं यूज करते हैं उनके लिए सही प्लान है। बाकी इसी के साथ एयरटेल की बात करें तो एयरटेल में 455 का प्लान है और यहाँ पे क्या है ना 6 GB का डेटा, 84 डेज की वैलिडिटी है। बाकी कॉलिंग में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलता है, लोकल एसटीडी, और यहाँ पे 900 SMS आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी वी में भी यही सेम बेनिफिट आपको मिलेगा 459 रुपए वाले प्लान में। 6 GB का डेटा होगा, 1000 SMS, 84 दिनों की वैलिडिटी। बाकी SMS जो है वो एयरटेल में यहाँ पे 100 SMS कम मिल रहा है बाकी के कंपैरिजन में। और यहाँ पे देखा जाए तो जियो यहाँ पे सस्ता है, 395 में भी आपको ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहे हैं। बाकी अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 1 साल वाले वैलिडिटी वाले प्लान्स के बारे में, जो कि बात ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे जियो का जो प्लान है वो है 1559 रुपए का। इसमें क्या है कि 336 दिनों की वैलिडिटी होगी, 24 GB का डेटा होगा, अनलिमिटेड कॉलिंग होगी और यहाँ पे 3600 SMS आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा इस वाले प्लान में। और इसी के साथ अगर एयरटेल की बात करें तो एयरटेल में आपको मिलेगा 1799 रुपए का प्लान। इसमें 24 GB का डेटा होगा, 365 दिनों की वैलिडिटी होगी और अनलिमिटेड कॉलिंग होगा। बाकी 3600 SMS आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और वी की बात करें तो वी में यही जो प्लान है वो 1799 का ही है, जिसमें आपको 24 GB का डेटा मिलेगा, 3600 SMS आपको इस वाले प्लान में मिल जाएगा। बाकी इसी के साथ 365 दिनों की वैलिडिटी यहाँ पे भी आपको मिलती है। बट यहाँ पे जियो के केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 336 दिनों की वैलिडिटी मिल रही है। तो यहाँ पे अगर जियो सस्ता है तो यहाँ पे इनका वैलिडिटी भी कम है। तो होता क्या है ना कि अगर 28 दिनों के हिसाब से महीना जोड़ा जाए तो एक साल में 13 महीने होते हैं। उस हिसाब से अगर जो ये 365 दिनों की वैलिडिटी वाला प्लान है ये आपका समझ लीजिए 13 महीने का काम करेगा, यही सेम प्लान। और यहीं पे अगर हम 336 दिनों वाली वैलिडिटी वाला प्लान देखें तो ये 12 महीने का काम करता है। अब इसके बारे में अगर नहीं आपको समझ में आ रहा होगा तो एक वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लेना, आपको डिटेल में पता लग जाएगा कि भाई ये 28 दिनों का रिचार्ज प्लान ही क्यों होता है और इससे क्या टेलीकॉम ऑपरेटर्स को फायदा होता है। वो सारी चीजें हमने उसमें डिटेल में बता रखा है, तो जाके देख लेना, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में एक बात बताना कि आप हर महीने कौन सा रिचार्ज अपने नंबर में रिचार्ज करवाते हैं, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय।